तो नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वैसे तो यहाँ जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो गुड मॉर्निंग है, लेकिन आपसे मुलाकात अब वीडियो में जो है वो गुड इवनिंग के तरफ से होगी। थोड़ा सा मैंने सोचा यार चलो, क्रिकेट वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, वो तो जून में ही खत्म हो गया। उसके बाद पेरिस ओलंपिक्स आया। पेरिस ओलंपिक्स में कई सारी उम्मीदें थी हमारे पास, जो हमें लगा कि शायद वो फुलफिल होगा। एक वक्त पे हमने पिछले साल जो है वो 7 मेडल्स जीते थे। इस साल हमें लगा कि शायद वो 7 की टैली जो है वो आगे बढ़ेगी। नहीं हो पाया, खैर, लेकिन ये बात हकीकत है कि ओलंपिक्स एक ऐसी चीज है जो शायद लोग आजकल अप्रिशिएट करने लगे। जो शायद आजकल लोग जो है ना वो ये कहते हैं और ये देखना पसंद करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है ओलंपिक्स में, जिसका सबूत हमें मिला। ओलंपिक्स का हमने जो लाइव भी किए थे, लाइव सेशंस किए थे, चाहे वो मीराबाई चानू का हो, चाहे वो हॉकी का हो, चाहे वो जेवलिन थ्रो का हो, वहां पर आपने चाहे वो बैडमिंटन का हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया है। और ये ओलंपिक्स शायद थोड़ा सा, मेरी जो गलती है, मुझे ये लगा कि यार ओलंपिक्स की कवरेज मैंने बहुत लेट किया। मुझे लगा यार कि ज्यादा लोग देखेंगे नहीं और थोड़ा सा सेल्फ एंजॉय भी करना चाहिए ओलंपिक्स को। लेकिन उसके बाद आई रियलाइज कि यार भाई, ओलंपिक्स एक ऐसी चीज है जो शायद लोग देखना पसंद करते हैं, और क्या कुछ चल रहा है देखना पसंद भी करते हैं। अच्छा, हुआ ये इस ओलंपिक्स में, वैसे हम लोग बात करेंगे रिव्यू की। हुआ ये कि पिछले साल हमने जीते थे 7 मेडल्स। 7 में जेवलिन थ्रो में मेडल था, गोल्ड था, बैडमिंटन में हमें पीवी सिंधु ने जिताया था, और कई ऐसे चीजें थी। हॉकी में भी हमने ब्रॉन्ज जीता था। लेकिन इस साल हमारी उम्मीदें बढ़ गई थी। हमें लगा कि शायद यहाँ पर जो है ना वो इस साल मेडल्स की टैली बढ़ सकती है। और जहाँ से उम्मीद नहीं थी वहां से मेडल आ गए, लेकिन जहाँ से उम्मीद थी इस साल उन्होंने निराश किया। अब देखो, लोग ये कहेंगे कि यार फैसिलिटीज नहीं होती है, शायद पॉलिटिक्स है। मुझे बताओ, जहाँ पर आपने पेरिस में हिस्सा लिया, आपको सुख सुविधाएं तो बराबर मिली ना। बड़े मैच में आकर कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स चोक करते हैं, ये हकीकत है। चाहे वो क्रिकेट देख लो, चाहे वो ओलंपिक्स अभी देख लो, बड़े मैच में जाके कहीं ना कहीं इंडियन प्लेयर्स जो है ना, वो इंडियन पूरा कॉन्टिजेंट, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, ये चोक कर जाते हैं। इनको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। देखो, कभी कभी बड़े स्टेज पे ना आपको दिल जिगरा खोल के खेलना पड़ता है। शायद मुझे लगा कि इसके लैकिंग थी। अच्छा देखो, अब लक्ष्य सेन एक तरफ, लक्ष्य सेन ने किया क्या। लक्ष्य सेन जहां पर सेमीफाइनल में 13 और 18 की मार्जिन के 5 पॉइंट से जो है वो आगे थे। फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, चलो वो हार गए, वो वाला क्वार्टर हार गए, चलो आगे वाले ने अच्छी वापसी करी। दूसरे क्वार्टर में 6-0 की लीड थी लक्ष्य के पास, 6-0। वहां से उन्होंने 21 पॉइंट कंसीड किए। 21 पॉइंट वहां से उन्होंने आगे वाले को लेने दिए। और फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 22-21 से हुआ था, तो वहां पर 22-18 से हुआ था। मतलब आपने पॉइंट्स कितने लिए, 5। वो आपके 5 वाले, इसमें आगे वाले ने कितने लिए, 8 पॉइंट्स। ठीक है, 9 पॉइंट्स, 13 थे और वो 22 तक के गया, 7 और 2 9। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीजें मुझे लगता है कि बड़े मैचेस में आकर हमारे खिलाड़ी चोक करते हैं। अच्छा, सेमीफाइनल हार गए, हमें लगा यार ब्रॉन्ज मेडल मैच में जो है वो अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। लेकिन वो एल्बो इंजरी और काम खत्म हो गया। वो जी, चलो ठीक है, वो हो गया। अच्छा, हॉकी में हमने क्या किया। हॉकी में कहने के लिए हमने मेडल तो जीत लिया, ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। लेकिन मुझे बताओ, तब तक हम लोग सिर्फ दिल ही जीतते रहेंगे। ओलंपिक्स क्या सिर्फ दिल जीतने के लिए है? क्या ओलंपिक्स हमें लगता है कि यार सिर्फ हमारे खिलाड़ी जाएंगे, अच्छा करेंगे, जीते तो जीते मेडल, नहीं तो जी दिल जीत कर आ जाएंगे? ऐसा होता नहीं है। ठीक है, मॉरली अगर आप देखो तो हर साल आपकी उम्मीदें बढ़ती है। और 4 साल मिले थे आपको प्रैक्टिस के लिए, 4 साल आपको मिले थे तैयारी के लिए। 4 साल में आपने क्या किया, सिमिलर ब्रॉन्ज, आप वहीं के वहीं पर खड़े रहे, वहीं के वहीं पर आप खड़े हो पोडियम पे, आगे नहीं बढ़े हो। ठीक है, उम्मीदें थी ना। एक वक्त पे आप 1 पॉइंट के साथ आगे भी थे, एक गोल के साथ आगे थे। देखो, हॉकी है, फुटबॉल है, गोल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आगे वाली टीम की फिर चपलता, जो क्वार्टर फाइनल में आपने किया अमित रोहिदास के जाने के बाद, वो कहीं दिखाई नहीं। वो तो हमें मतलब एक कहते हैं ना मोटिवेशन, या फिर एक कहते हैं कि अब देखो जी हमारे साथ गलत किया, हम करके दिखाएंगे, वो दिखाई नहीं, वो दिखा ही नहीं सेमीफाइनल में। अच्छा, सेमीफाइनल हो गया जी, क्वार्टर फाइनल में भी हमने जीत लिया भले, लेकिन ब्रॉन्ज ही जीता। कब तक इंडियन खिलाड़ी, इंडियन एथलीट्स
केवल और केवल दिल ही जीतते रहेंगे। अब देखो लोग कहेंगे जी हमारी पॉलिटिक्स और ये, अब देखो ये ना सारी ये बेतुकी बात है। खिलाड़ी मैदान में हारा है, खिलाड़ी मैदान में हारा है, जो भी खिलाड़ी हो, खिलाड़ी मैदान में आ रहा है ना, वो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि उसको कुछ दिया नहीं, उसको मतलब ऐसे ही भेज दिया कि जा बच्चे तू खेल ले। यार उसका प्रॉपर प्रैक्टिस है, प्रॉपर उनका सेशंस होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उठ के किसी को भी भेज दिया, नहीं। ऑन दैट गिवन डे वो खिलाड़ी पोडियम, वो खिलाड़ी मैट पर आ रहा है, वो खिलाड़ी खेलते हुए हारा है। बाहर से तंबू से हार के नहीं आया था, बाहर से नहीं हार के आया वो, ठीक है। वो हारा है मैदान में। तो मैदान में हारने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है खिलाड़ी की, ठीक है। बाहर अगर कुछ चीजें होती, उसका अफेक्शन अगर होता तो वो बात अलग है, उसका अगर अफेक्ट पड़ता वो बात अलग है। लेकिन खिलाड़ी जब मैदान में खेल रहा है, खिलाड़ी जब मैदान में वहां पर मौजूद है, उसको पता है सिचुएशन, वहां पर गवर्नमेंट आपको जिताने तो नहीं आएंगे ना, वहां पर तो इन खिलाड़ियों नहीं जिताना है, वो नहीं जिता पा रहे। तो बड़े दिन ऐसा क्या हो जाता है जो हम लोग चूक कर जाते हैं? दिस इज द पॉइंट टू फाइंड आउट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फाइंड आउट हमें करना है। अच्छा, पीवी सिंधु ने क्या किया? पीवी सिंधु जी अच्छा खेलती रही, रियो और टोक्यो में हमको मेडल भी मिला। हमें लगा जी वाह जी वाह जी वाह, हम तो यहाँ पर भी मतलब मेडल था, सात्विक चिराग का भी मेडल आ जाएगा जी, प्रणय का भी मेडल आ जाएगा जी, लक्ष्य का भी मेडल आ जाएगा। इस साल मतलब हमने 10, 11, 12 मेडल की उम्मीद की थी। ये कभी कभी देखा हूं मैंने, और ये अक्सर होता है कि जब जब ना हम लोग अपने खिलाड़ियों के ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हैं, वो चौक कर जाते हैं, वो नीचे नीचे आ जाते हैं। समझ ही नहीं आता उनको क्या करना क्या है। एक तो एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, दूसरा फिर फियर ऑफ फेलियर। वही बात है, जब ये इतनी बड़ी आबादी वाली कंट्री, 140 करोड़ हम लोग कहते हैं कि यार इतनी हमारी आबादी है, उसमें से केवल 6-7 ही जीत कर आते हैं, ठीक है। ये बात हकीकत है कि हमारा सिस्टम का फेल्यूर है कि हम लोग जो है उस तरीके से खिलाड़ी नहीं तराश पाते या फिर निकाल पाते, या फिर हमारे सोसाइटी में एक माइंडसेट ये है कि सिर्फ पढ़ाई को ही एक कहते हैं ना कि मतलब अग्रसर करना है बच्चे को, खेल की तरफ अगर जाओगे तो कोई करियर नहीं है। वो ये पेरेंट्स की भी मेंटालिटी है, लेकिन आज ये थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। आने वाले समय में उसको वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। और इसमें पेरेंट्स को प्लस गवर्नमेंट को दोनों को काम करना है। लेकिन ये बात अलग है, जो गए उन्होंने क्या किया? चलो जी हमने भी 1000 लोगों का कॉन्टिंजेंट, 500 लोगों का कॉन्टिंजेंट, बात अलग है, छोड़ो। मैंने आंकड़ा दिया, ऐसा वैसा को अभी हजार कौन जाता है, मैंने बस आंकड़ा दिया एक फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन छोड़ो ना यार, जो गया उन्होंने क्या किया? जो गए उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ना, उन्होंने चौक किया। जब वो मैदान में खेल रहे थे, उनको पता था उनके हाथ में वो कंडीशन थी, उनके वजह से वो कंडीशन वहां पर जो है वो आई थी। तो तब क्यों नहीं आपने उभारा? हकीकत है ना, पॉइंट है ना सोचने वाला, कि जी जब मैदान में आप खेल रहे हो, आपके हिसाब से वो कंडीशन कैसी है, आपको वो टैकल करना है, आप नहीं कर पाए। दिस इज द पॉइंट टू फाइंड आउट, दिस इज द पॉइंट टू फाइंड आउट। और एक्सपेक्टेशन का जब वो दबाव आ जाता है ना, हमारे खिलाड़ी पता नहीं क्यों वो दब जाते हैं। उनको लगता है यार अगर हार गए तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। मनु ने क्या किया? मनु भाकर ने क्या किया? मनु भाकर का कमबैक आई गेस हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक है, ठीक है। वन ऑफ द, अब देखो कैसे तो कई कमबैक्स है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक हम लोग कहेंगे। क्यों? टोक्यो ओलंपिक्स में जो उनके राइफल में कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसके बाद ये वो सारी चीजें हुई, कहा कि मत खेलो मत खेलो मत खेलो, वापसी की, भगवत गीता वीता पढ़ ली, अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ये कहीं ना कहीं धर्म का मार्ग आपको अच्छी बातें भी सिखाता है, अच्छी बातें भी मतलब अच्छी ही बातें सिखाता है, और इससे आपको फायदा होता है। उसके बाद दो उन्होंने किया, 2 मेडल जीत लिए। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड इसमें क्या हुआ? थर्ड इसमें जी ओवर कॉन्फिडेंस। थर्ड इसमें ऐसा लगा कि जी अब तो मेडल ही, सिल्वर गोल्ड खत्म है, यही मिले। लेकिन फिर वही है ना एक्सपेक्टेशन। जब मनु ने पहला जीता, उसके बाद एक्सपेक्टेशन थोड़ी बढ़ी, लेकिन साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा मनु का, दूसरा भी जीता। अब दूसरा जीतने के बाद क्या हुआ? तीसरा जीतना है जी, तीसरा जीत, वो और कॉन्फिडेंस आ गया, ये तो यार चुटकी में खत्म है, कोई है नहीं अगल बगल में, अपने तो अपने ही जीतना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चीजें जहां पर है ना,
ये शायद खिलाड़ी खुद से नहीं सोचता, ये बाहर वाले लोग बनाते हैं। उस खिलाड़ी को खेलने दो। ये मैं खिलाड़ियों का फेलियर नहीं कहता हूँ, ना मैं सिस्टम का फेलियर कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इतनी बड़ी इसमें ना, जब हम लोग ज्यादा प्रेशर बना देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें जाती है। ठीक है, ऑन दैट गिवन डे खिलाड़ी भी जीतना होता है, लेकिन कभी कभी ये भी चीजें मैटर करती है। अच्छा, ये ओलंपिक्स जो है वो और कई चीजों के लिए याद रखा जाएगा, जैसे विनेश फोगाट का जो चीज हुई, शायद वहां पर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा देखो, एक बात ये है कि आप चीटिंग नहीं कह सकते, ये विद इन द रूल्स है। अगर आपका 100 ग्राम क्या 50 ग्राम भी बढ़ा होता तो आपको बाहर था। ठीक है, और जब आपको पता था कि हमारा वेट ज्यादा है, तभी तो आपने ना जो स्किपिंग है या फिर आपने जॉगिंग है वो सारी चीजें की, आपने वाटर का इंटेक कम किया, आपने ब्लड निकाल लिया। ठीक है, तो आपको जब पता था कि आपका वेट ज्यादा हो रहा है, तभी तो आपने कम किया। पॉइंट है ना समझने वाला। जब आपको पता था कि आपका वेट ज्यादा है, तभी आपने वो सारे एफर्ट्स लिए। अब उसके बाद वेट मशीन आपके पास भी है, वेट मशीन उनके पास भी है, आपने वेट क्यों नहीं किया आपने इसमें? पॉइंट है। अगर वो चीटिंग वाली बात के ऊपर मैं कह रहा हूँ, देखो ये विनेश फोगाट की तरफ से नहीं आया, ये खिलाड़ियों की तरफ से नहीं आया, ना फिर ये कॉन्टिजेंट की तरफ, ये लोग जो चीटिंग किया चीटिंग किया चीटिंग किया। चीटिंग कैसे किया? विद इन द रूल्स है, 50 होता फिर भी आप बाहर थे। ये तो 100 था ग्राम, 50 ग्राम होता तो भी आप बाहर थे। उसके बाद क्या हुआ? वेट मशीन इनके पास भी थी, तो इन्होंने, अगर इनको लगता है कि यार चीटिंग हुई है, ये भी वेट कर देते ना, 10 मशीनें बुला देते, 10 में चेक कर लेते। कुछ हुआ ऐसा? फिर हम लोग पॉइंट उठाते, देखो जी हमारे 10 मशीन में तो ये आ रहा है, आपकी मशीन में कुछ फॉल्ट है। हुआ ऐसा? नहीं हुआ। तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब आपके खुद के न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे देखो बोर्ड की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से आपके लोग जाते हैं, ऑफिशियल जाते हैं, ठीक है, वो तो यार टिकट खरीद के जा रहे थे, हैं? वो तो टिकट खरीद के उनके साथ जा रहे थे मैच का। जो अक्रेडिटेशन होता है खिलाड़ी के साथ वाला, वो तो पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है, वो तो पर्सनल फिजियो थे आपके। तो फिर ये पॉलिटिक्स, अंदरूनी पॉलिटिक्स तो नहीं हो सकती ना, कि जी गवर्नमेंट ने किया, इंडियन गवर्नमेंट जीतना नहीं चाहते थे, प्रोटेस्टेंट और ये वो। तो ये सारी चीजें तो नहीं हो सकती ना। जब आपका पर्सनल फिजियो है, जब आपका पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट है, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है फिर? बताओ। आपका जो एसोसिएशन का जो ऑफिशियल्स थे, वो तो टिकट लेकर आए थे, क्योंकि उनका टीम के साथ जाना दायित्व है, वो तो टिकट लेकर आए थे। लेकिन जो आपके साथ थे वो तो आपके पर्सनल थे ना, फिर उन्हें नहीं समझ में आया कि जी ये 100 ग्राम कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ नहीं बढ़ रहा है करके। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें देखनी पड़ेगी। खैर ये है, और देखो ये व्यू आप देख सकते हो पीछे, ये है गणपतिपुळे महाराष्ट्र में। अगर आप जाना चाहते हो, वैसे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी चीज है, अच्छी जगह है। मैं सोचा यार चलो वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ओलंपिक्स खत्म हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, और साथ ही साथ फिर आपके साथ भी जुड़ना था कुछ वीडियोस लेकर। तो आपसे वीडियोस आती जाएगी रोज, और कुछ इंटरव्यूज भी आएंगे, क्रिकेटर्स के साथ आएंगे, हमारे ओलंपियंस के साथ आएंगे। तो आपको बने रहना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। व्यू आप चेक करो एक बार, कैसा लगेगा, कैसा लग रहा है आपको, ये भी बताओ। और हमारे साथ जुड़े रहो, और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर। बाकी क्रिकेट के ऊपर तो चलती रहेगी, क्योंकि दुलीप ट्रॉफी आ रही है, तो शायद रोहित और विराट भी वहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। उसके ऊपर भी हम लोग जो है आगे बातचीत करेंगे।